कुछ सोचने का टाइम दो, मैं फिर तुम्हें फैसला करके बता दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? इसमें क्या सोच विचार? आपने कोर्ट में जाके सिर्फ बयान ही तो देना है। डोंट यू रियलाइज दैट नजम, मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी हूँ, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो जल्दी से खत्म करें ना इस मामले को, ताकि आपका बेटा आपके पास आए, आपका दुख दर्द बांटे। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या कर रही हो मेरे घर में बैठी? हाँ, अपनी नहुसत का साया मेरे घर से लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती हो तुम? क्या हो गया ज़ारा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, या तुम मेरे और मेरे घर की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? मनहूस हो तुम, मनहूस हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा तो शौहर भी मर गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? मुझे मेरे शौहर के मरने के ताने दोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, ज़ारा पे हाथ उठाया तुमने। तो टके की औकात है तुम्हारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकालोगी मुझे? बुलाओ अहमद को, वो लेके आए थे ना मुझे यहाँ, वही लेकर जाएगा। तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? अहमद, देखती हूँ मैं कैसे आता है अहमद, देखती हूँ मैं अहमद कैसे आता है तुम्हारे पास। उसको तुम्हें फांसी के फंदे पे टंगवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवा हो गई हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। निकलो। तुम जाकर अपना इलाज कराओ ज़ारा, तुम्हारे शौहर के मरने से मेरा क्या लेना देना? मुझसे बदतमीजी कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो मेरे सामने। हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रही हो? मॉम, इसको निकाले, इसको निकाले अभी, इसी वक्त यहाँ से निकाले इसको। अच्छा, खामोश हो जाओ। घर के मुलाजिमीन को तमाशा दिखाना तुम दोनों ने। चलो मेरे साथ चलो। मॉम ने, चलो, मैं कह रही हूँ ना, चलो। इसको यहाँ पे हम कैसे रहने दे सकते हैं? अहमद साहब जी। आपका फोन है। मेरा फोन? किसका? वकील साहब का फोन है, सुन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुड न्यूज़ है। क्या? शुक्र है, इतनी उल्टी सीधी खबरों के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो मिली। थैंक यू मामा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि ऐसा नहीं होगा? ये वकील लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे लिए तो एक पल भी काटना मुश्किल था। ये टाइम कैसे मैंने गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो, खुलाक के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या गया? देखो अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची?
तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, अमर बाबा दे तुझे खाना लाऊं आपके लिए? नहीं चाचा, भूख नहीं है। चाचा, एक बात पूछूं आपसे, सच सच जवाब दी। मेरे जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता रहा? आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना था ये घर। सब लोग उदास रहते थे और फार साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब आप आ गए, सब खिल उठेंगे। लेकिन चाचा, ताबीर क्यों हुई? उसको मैंने जाने से मना किया था, फिर भी वो यही थी जी, जाना नहीं चाहती थी। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको पता चाचा, उसने मुझसे खुला मांग ली। नहीं साहब जी, वो ऐसी नहीं है। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी तो पहले हुई थी, अब तो वो खुलकर सामने आ गई। हम नौकर लोग हैं जी, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। मैं इतना सा था जब आपके घर आया था। बड़े साहब के साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने, तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना रहा। मुझे आदमी की बहुत पहचान है, मुझे देख के परख लेता हूँ। साफ साफ बोले, कहना क्या चाहते हैं? बड़ी शरीफ रूह है जी उनकी, नेक और साबर। चाचा, इस बार आपकी पहचान गलत हो गई। जमाना बदल गया है, अब लोग किसी से भी अपने असली चेहरे के साथ नहीं मिलते। अमर, आज तुम नाश्ते पर नहीं आए। मेरा ख्याल था कि तुम घर पे ही नहीं हो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात भर सोया नहीं था, नींद नहीं आई। आई नो तुम्हारी नींद किसने उड़ा रखी है। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, उसके पीछे खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? वो तुम्हारी इमारत की चकाचौंध से मुतासिर होकर आ गई थी, और जैसे तुम जेल चले गए, उसे सोचा होगा क्या पता तुम आओ ना आओ। ऐसी लड़कियां मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया करती। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब जान छुड़ाओ उससे। मामा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मनाओ दिल को, तुम दिल के हाथों पहले भी नुकसान उठा चुके हो। आप इस बात की फिक्र ना करें, आपको मेरी सलाहियतों पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहरहाल कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाएं, चाहे जितने भी पैसे लगे। आप मुतमईन रहें। ओके, मैं चलती हूँ।
थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम हैरान नहीं हुए? अब ये बताओ कि करना क्या है। तुम बताओ। अब मैं क्या कहूँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। मेरे फैसले की अब क्या अहमियत है? फैसला तो उसने कर लिया है। तो फिर छोड़ दो, 3 पेशियों के बाद अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। तो उसे डिवोर्स हो जाएगी? जी, तो तुम्हें उसका फैसला मंजूर है? यार नजम, मैं उसे जबरदस्ती तलाक से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, रिश्ते किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते, खास तौर पर मियाँ बीवी का। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात हो जाए, ताकि अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए यूरोप घूमाओ, तुम्हें चेंज की बहुत ज़रूरत है। ठीक कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जी, प्लान करता हूँ। मेरा दोस्त कासिम मुझे अक्सर वहाँ बुलाता रहता है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन उसी के पास जाऊँ। कासिम, वो तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड? जी। तो अच्छी बात है, जल्दी से बनाओ प्रोग्राम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करवा दूँ। तुमने जवाब दिया नोटिस का? तुमने खुद ही तो फैसला किया था कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि तुम तलाक पे राजी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं उसे कैसे रोकूं? रोक सकते हो। मैं यहाँ क्यों और किस लिए बैठा हूँ? मैं अदालत में उसकी खुला की मुखालफत करूँगा और तुम्हें डिफेंड करूँगा। अदालत दोनों पार्टीज को बुलाकर सुनेगी, फिर एक तरफा फैसला नहीं होगा। हो सकता है हम केस जीत भी जाएं, और वो बगैर वजह के खुला कैसे ले सकती है? मेरी एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश, कि वो मुझे बताए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया। अब इसका क्या फायदा? नजम, ये फायदे और नुकसान का खेल नहीं है, ये और ही दुनिया है, दिल की दुनिया। मुझे वो अच्छी लगी, यही मेरा फायदा था। उसे मैं अच्छा न लगा, शायद यही मेरा नुकसान है। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? इतना दिल पर मत लो। दिल पे कौन लेता है? ये मामलात खुद ब खुद दिल में घुसे चले जाते हैं। खुला? ताबीर, ये तुमने क्या किया? ताबीर! अम्मी? कौन सी अम्मी? कैसी अम्मी? ताबीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे, जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है, उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। ये अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये वक्त देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ये जिल्लत नहीं देखी थी मुझे। ऐसा न कहे अम्मी। क्यों ना कहूं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी माँ का तो ये सब क्यों किया है? अम्मी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं आपकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती अम्मी। झूठ मत बोलो, तिफल तसल्लियां मत दो। तुमने खुला का मुकदमा दायर किया है तो ये अदालत का नोटिस आया है ना? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूं अम्मी। ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया अम्मी। तुमने नहीं किया तो ये अदालत का नोटिस। मुझे तो मैं से एक बार फिर गौर से पढ़ूंगा।
रब्बा वे रब्बा वे एक तू ही सहारा रब्बा वे। बड़ी अजीब बात कर रही हैं आप, ऐसा कौन कर सकता? तुम्हारे सामने ही है, देख लो। आप वकील से बात करनी पड़ेगी, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे तो ये साजिश लगती है। हाँ अम्मी, याद आया, अहमद की अम्मी ने मुझसे किसी वकालतनामे पे साइन करवाए थे। साइन करवाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। और तुमने कर दिए? जी, उन्होंने कहा कि अहमद ने कहा है और ये ज़रूरी है। और ये उस वक्त की बात है जब अहमद पुलिस कस्टडी में थे। कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा था कि शायद अहमद तुम्हारे नाम कुछ करवाना चाहता है। तुमने बताया अहमद को? नहीं मामू, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपा। हाँ, मेरा एक दोस्त सीनियर वकील है, उससे बात कर लेते हैं। अरे फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाके हमें मिलना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, चले टाइम तो ले लो ना उससे। ठहरे, क्या हुआ? अहमद के एक दोस्त है नजम, जिन्होंने फहद वाला केस भी लड़ा था। क्यों ना उनसे बात की जाए? जरूर करनी चाहिए हमें बात। वो अहमद से भी हमारा राब्ता करवा सकता, इस तरह ये गुत्थी सुलझ सकती। उसका कोई अता पता, नंबर दो उसका। नंबर तो नहीं है, मगर मैं अनवर चाचा से ले लेती हूँ। नजम का घर भी आना जाना है और अहमद के काफी पुराने दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, फिर फोन करो। जी मामा। वैसे आपा, इस मामले को हमें फौरन सुलझाना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फोन करके टाइम ले लेता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा दो। अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटी? अनवर चाचा, आपसे एक काम है। वो जो अहमद के फ्रेंड हैं, जो वकील हैं। वकील? हाँ, वो नजम साहब। जी जी, उनका नंबर चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर मैं देखता हूँ बेटा, या फिर किसी से पूछ के बता देता हूँ। प्लीज़ अनवर चाचा, जितनी जल्दी हो सके नंबर भेज दें। ठीक है। घर में सब खैरियत तो है ना? जी अनवर चाचा। नजम साहब का नंबर तो नहीं मिला, मैंने कोशिश तो बहुत की मगर। आपको उनके घर का या दफ्तर का भी नहीं पता? बताया तो था आपको, दफ्तर देखा हुआ है मैंने। एक दो रोज ठहर जाओ बेटा, मैं वहाँ जाके नंबर ले आता हूँ। नहीं अनवर चाचा, मुझे फौरी तौर पर चाहिए। मेरा ख्याल था मेरे फोन में होगा, लिखवाया था एक दफा साहब ने मुझे, पता नहीं किस चिट पे लिख दिया। बताया ना, नजम नामी कोई वकील है, वही ये गुत्थी सुलझा सकता है। आप बेफिक्र रहें, नजम नाम के कितने वकील होंगे, असली नजम मिल ही जाएगा उन्हें। बेटा, तुम्हें भी किस मुश्किल में डाल दिया है हमने। अरे नहीं, वो बस थोड़ी सी एफर्ट, आप फिक्र मत करें, मसला हल हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, शादी हो गई है मगर। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। किन हालात से गुजर रही? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, वरना वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई अपना नहीं होता, जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सके। फुप्पो, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो आजमाइश में डालता है ना, तो मुश्किलें भी वही आसान करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज़ बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहाँ जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है। कैसा मामला? बताएं तो सही। ब्लंडर हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो रजिस्ट्रार के जहन से निकल गया। अरे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधी सीधी बात करें ना। आप चाय लें। सारी प्लानिंग तो ये थी, खुला के दावे के जवाब में जितने नोटिस आएंगे वो मैं कोर्ट से खुद वसूल कर लूँगा और उन तक नहीं पहुँचने दूँगा। हाँ एग्जैक्टली।
और इसके मैंने अलग से चार्जेस भी दिए थे आपको। वो एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गफलत नहीं। मैं तो मुसलसल उन लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अरे खाक राब्ते में आप। नोटिस उन तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो। ताबीर, बेटा मेरा दिल डूबा जा रहा है। परसों अदालत की डेट है और अभी तक ना अहमद से राब्ता हुआ है ना ही नजम से। तुम एक बार उसको फोन तो करके देखो। अम्मी कितनी बार करूं फोन? वैसे भी अजान ने कहा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अहमद की खबर ले आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। तुम एक बार फिर दोबारा तो कोशिश करो, शायद अहमद फोन उठा ले। करके तो देखो। आप कह रही हैं कि आपने कोई दावा दायर नहीं किया और ये नोटिस आपको मिल गया, लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी को तो कहा होगा आपने। वकालतनामे में साइन तो आप ही के होंगे, तभी तो वकील पेश हुआ। यही तो मसला है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? साजिश यानी किसी ने धोखे से इनसे वकालतनामे पे साइन करवाए और केस कर दिया। ये हो सकता है। बारे मैं मुतलका कोर्ट से पता कराता हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हम पर्चा कराएंगे उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाकर। वैसे इसका सिंपल हल ये है कि आप कल अदालत चली जाओ और ख़ुद पेश हो जाओ और जाके उनको बताओ कि मेरी तरफ से ये गलत पेश किया गया। हाँ, ये भी हो सकता है। ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? और ये वकील के खिलाफ भी जा सकते हैं। वकील के पास वकालतनामा कहाँ से आया? ये बड़ा सीरियस केस है। तो क्या अदालत मेरी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? आप आकिल हो, बालिग हो, सबसे बढ़ के ये कि तुम खुद कह रही हो। आप बेटे ऐसे करो कि इस पे ना साइन कर। थैंक यू। ये मैंने एहतियातन साइन करवा ली, लेकिन मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मामला आखिर है क्या। किसी की जिम्मे लगाता हूँ कि वो फाइल को भी देख ले। उसके बाद ये तुम्हारा बयान अदालत में जमा करवा देंगे कि तुम तलाक लेना नहीं चाहते, फिर केस खत्म हो जाएगा। अब मैं ऊपर जाके अम्मी और ताबीर आपी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ताबीर, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी, कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जैसी परेशानियों में घिरे हुए मरीज की होती है, बिल्कुल वैसी ही। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह हैं, बल्कि मेरी माँ ही हैं। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए।
अरे बेटा ऐसे मत कहो। हम क्या और हमारी माफी क्या? हमने तो नुसरत के कहने पर एतबार कर लिया था तुम लोगों पर, मगर क्या पता था कि मेरी बच्ची इतनी परेशानियों में गिरी रहेगी। मैं आपसे इसी की माफी चाहता हूँ। जिस्मानी घाव तो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जब रूह किरची किरची होती है ना, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। नुसरत ने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की शराफत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि आंटी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? बेटा जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना, तो वो बहुत मुतमईन होते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया, वो अपने घर चली गई। लेकिन हम तो ये शादी करके मसाइल में ही घिर गए। तो आंटी मैं आपसे इसी बात की माफी मांग रहा हूं। अच्छा, I'm sorry, आप अपनी बात पूरी करें। क्या जारी रखूं अपनी बात को? मुझे तो अब यूं लगता है जिस तरह अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। आंटी, इसकी तलाफी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। बेटा हम तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना क्या? वरना इस रिश्ते को अभी यहीं खत्म कर दो। मैं इस बीमारी में और दुख नहीं झेल सकती। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं क्या कह सकती हूँ? वो आ ही गए हैं तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? वो बेचारे बार बार माफी भी तो मांग रहे हैं ना। सही कर रही हैं अम्मी। आपने अम्मी से कुछ कहा है? मेरे कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया। अभी मैं और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मी जो बोल रही है वो सही नहीं है। और अगर आपने उनके साथ जाना ही नहीं था तो इतनी तैयारी शहरी क्यों की है? अच्छा है ना, जाने से पहले ही सब तय हो जाए। कल को फिर मुझे निकाल बाहर करने दो। लेकिन अम्मी को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। वो बुरा मान गए तो दामाद है वो, दामाद। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अम्मी को जाके समझा दूंगी। तुम रुको, कहीं नहीं जा रही, ज्यादा अम्मा मत बनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बेटा अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हुए हो, तो इस बात का फैसला कर लो कि अगर इसको वापस लेकर जाना है तो फिर ये यहां नहीं आएगी, और अगर ये आ गई तो फिर वापस नहीं जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान मत हो आंटी, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अम्मी आप ही, वो अजान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मेरा बच्चा कैसा है? वो मोमिना की कॉल आई थी, वो घर पर ही है। वो कह रही थी कि मामू मुमानी गए हैं हॉस्पिटल, बस अजान भाई को लेके घर ही आ रहे हैं। बेटा हमें इमरजेंसी में उधर जाना पड़ेगा। अजान मेरा बहुत ही लाडला भतीजा है। आंटी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा इसको लेने के लिए। ठीक है, जीते रहो बेटा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। मामा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अहमद, तुम मुझसे मिले बगैर ही अपने कमरे में आ गए? मुझे था कि आप सो ना रही हो इस टाइम। कभी पहले ऐसा हुआ है? तुम्हारे घर आने से पहले मैं कभी सोई हूँ क्या?
काफी टाइम हो चुका था ना, इसलिए। मगर तुमने तो किसी से मेरे बारे में पूछा ही नहीं। सॉरी मम्मा, बहुत थका हुआ था मैं। कहाँ थे तुम सुबह से अब तक? वो मैं नजम के साथ था। फहद वाला केस में मेरा पेश होना बहुत जरूरी था। काफी मुझे कॉल्स आ रही थी उसकी। नहीं, कोई और बात होगी। और क्या बात होगी मामा? ताबीर से मिले तुम? मैं कुछ पूछ रही हूं अहमर। जी गया था मैं वहां कुछ वक्त के लिए। अच्छा, तो उसने कान भरे होंगे तुम्हारे। नहीं मामा, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। उसने नहीं तो उसकी माँ ने। बात तो एक ही है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके इस घर में कदम रखते ही मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बस अब एक यही कसर रह गई थी, वो भी उसने पूरी कर ली। मामा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझते हो अमर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो अमर, इसलिए कि मैंने तुम्हें कोई चालाकियां और मकारियां नहीं सिखाई हैं, जस्ट बिकॉज मैं खुद ऐसी नहीं हूं। और यहाँ लोग अपने चेहरों पे मासूमियत का मास्क चढ़ाए अपनी मकरू ख्वाहिशात का खेल खेल रहे हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानते बेटा, नहीं पहचानते। मुझे तो आपकी बात ही को समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रहे क्योंकि तुम्हें कुछ और समझा दिया गया। अब तुम मुझे खुद बताओ, किसी शरीफ घराने की बहू अपनी सास को इन्फॉर्म किए बगैर अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने घर से किसी कजन के साथ चली जाती है क्या? और उसके कजन को तो देखो, उसने मुझसे इजाजत लेना गवारा नहीं किया, बाहर बाहर से उसको लेके चला गया। ये आप क्या कह रही है मामा? अहमर, आंखें खोलो, सच और झूठ में तमीज करना सीखो। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो या जैसी तुम देखना चाहते हो। लेकिन मामा और लोग भी बता रहे थे कि ताबीर के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कौन लोग? ताबीर के घर वाले या इस घर के नौकर चाकर? यही लोग हैं ना तुम्हें बताने वाले। आपको पता ही है। देखो अहमर, हर शख्स अपने मकसद के लिए अपनी मर्जी का सच बोलता है, अधूरा सच। और लेट मी टेल यू, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, हम माओ का नसीब ही ऐसा होता है। अपनी सारी जवानी औलाद की परवरिश में लगा देती, को जवान करती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोई अजनबी लड़की आकर अपना हक जताने लगती है। बल्कि हक भी क्या जताती है, वो तो पूरा कब्जा ही कर लेती है। मामा, मुझ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम सीधा मेरे कमरे में आते, मुझसे पूछते, लेकिन नहीं, तुम तो दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे। ऐसी बातें मत करें आप। क्यों ना करूं? मैं अपने लुटने पे फरियाद भी ना करूं, अपने नुकसान पर आंसू भी ना बहाऊं। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए गुजारती, लेकिन बच्चे ये बातें नहीं जानते। वो समझते हैं कि वो बस ऐसे ही बड़े हो गए, मगर बच्चे ऐसे नहीं बड़े हो जाते। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितनी मुसीबतें झेली। तुमने कभी अपनी बर्थडेज की एल्बम्स देखी? कैसे वक्त के जीने से धीरे धीरे मैं नीचे उतरती रही और तुम वो सफर ऊपर की तरफ तय करते रहे। बड़ा लंबा सफर होता है। मैं समझ सकता हूँ मामा। और जब ये सफर किसी मंजिल की तरफ पहुंचने वाला होता है तो कोई और लड़की आ जाती जो अपना प्यार जताने लगती। बताओ, किसी की मोहब्बत उसे छिन जाए तो वो फरियाद भी ना करे। और फिर लोग सासों को बुरा भला कहते, ये नहीं सोचते कि किसी से उसकी उम्र भर की कमाई छिन जाए तो वो शोर नहीं करेगा। प्लीज संभाले खुद को, प्लीज मामा। मर्द जात कितनी सेल्फिश होती है ना। एक औरत अपनी सारी जवानी उसकी देखभाल में लगा देती, और फिर जब वो बूढ़ी होने लगती है तो वो अपने लिए एक नया जवान सहारा ढूंढ लेता है। याद रखो अहमद, औलाद माँ बाप के लिए उम्र भर की इन्वेस्टमेंट होती है।
और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं दूंगी। प्लीज मामा, संभालें खुद को। कैसे संभालूं? मेरा दिल फटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं अमर, हम जाग ही रहे थे। तुम्हारा कज़न कैसा? जी बेहतर है अब तो, लेकिन शुक्र है किसी बड़ी इंजरी से बच गया। अमर, आई एम रियली सॉरी। उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे और अचानक चले गए। इट्स वेरी नेचुरल, बात ही कुछ ऐसी थी। मैं बस अभी जागा हूँ, सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। आप आज आएंगे ना? हाँ, कोशिश करूँगा। नजम, और कितनी देर लगी इस काम में? मैंने कागजात मुकम्मल कर लिए हैं। अब कोर्ट जो डेट देगी तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि आंटी के बयान की ज़रूरत पड़ सकती है और चांसेस हैं कि कोर्ट उनको तलब करके उनका बयान ले। और ज़ारा के बयान की ज़रूरत तो नहीं ना? नहीं, उनका बयान हो चुका है और किसी के बयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम इस काम को वाइंड अप करवाओ। इस काम का अलग प्रेशर मेरे ज़हन पे सवार है। फिक्र मत करो, कोर्ट का काम है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, खैरियत है? सब ठीक तो है? हम बात संभालते रह जाएंगे और साजिशें अपने अरूज पर रहेंगी। मैं समझा नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी का फोन आया था। कम ऑन ताबीर, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। देखो ताबीर, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करनी, समझी? वो धमकियां दे रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों बताया, और अगर अब बताया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं। कोई कुछ भी करे, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस अपने घर पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, समझी? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूँगी, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है। जहाँ मेरा बेटा खुश, वहाँ मैं खुश। मामा, आपका बेटा आपसे जुदा नहीं है। आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। हम ज़ारा का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ज़ारा बेचारी का क्या है, उसकी तो हर खुशी हर गम हमसे जुड़ा है। नहीं मामा, हम दोनों ज़ारा का पूरा ख्याल रखेंगे। उसे भी हम दोनों से कोई गिला नहीं होगा। इस कदर गौर से क्या देखा जा रहा है? हर बार देखने पे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी सूरत भूल जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुद को यकीन दिला रहा हूं कि तुम्हें मैंने हासिल कर लिया। हम खुशकिस्मत है ताबीर, जो ऐसे हालात के बाद भी साथ है। अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही हो। आपने अम्मी के तासुरात देखे थे? पता नहीं किस दिल से उन्होंने मेरी वापसी कबूल कर ली। देखो ताबीर, सब लोग हमारी पसंद के नहीं होते, फिर भी हमें उनके साथ निभा करना पड़ता है।
और वैसे भी नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं कर सकते। वो जैसी भी हैं मेरी माँ है, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ और मेरी मोहब्बत भी। उसी के सहारे तो सब भुला के लौट आई हूँ। आज डिनर हम दोनों एक साथ कहीं बार करेंगे, ठीक है? तैयार रहना। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Good evening, everyone. Good evening. First of all, I'm really sorry for being late. And secondly, अगर आपके पास किसी के पास भी कोई कंपनी की बेटरमेंट के लिए सजेशंस हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कंपनी के जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको ब्रीफ करूँगा, ताकि कंपनी की जो करंट सिचुएशन है हम उसको देख सकें। आप चेयरमैन हैं, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिंस फ़हद अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेवा ज़ारा फ़हद को उसकी जगह डायरेक्टरशिप ऑफ़र की जाए। एंड आई होप आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। नहीं नहीं, बल्कि हमें तो खुशी होगी। मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है ये। I strongly recommend her. आप सबकी कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल। जमाली साहब, आप ज़ारा फ़हद की डायरेक्टरशिप के लिए जो भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें ताकि ये अपना चार्ट संभाल सकें। बेहतर है। मैं शुक्र है खुदा का तबीर बेबी, आप आ गई। मैं तो रोज़ दुआएं करता था कि आप जल्द लौट आएं। अनवर चाचा, मैं भी कभी यहाँ से जाना चाहती थी। मैं इस घर का पुराना नमकख्वार हूँ, बस यही बात मार जाती है। बोलने को तो बहुत कुछ है बीबी जी, लेकिन हमारी औकात ही क्या है कि हम कुछ बोले। बस आपकी हिम्मत है जो इन लोगों के गलत सलूक के बावजूद भी इस घर को अपना घर समझा। घर तो घर होता है अनवर चाचा, जो रिश्तों और मोहब्बतों के एहसासात से बनता है। चार दीवारी तो किसी भी इमारत की होती है। बेटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन घर होता रिश्तों से ही है। लड़की के ससुराल वाले भी इतने ही अहम होते हैं जितने उसके मैके के। ऐसा ही है। आप फिक्र ना करें तबीर बीबी, अहमद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जी चाचा, उन्हीं के साथ तो हिम्मत कर रही हूँ, वरना मैं अकेली कर ही क्या सकती हूँ। खैर, आप मेरे लिए कप चाय बना दें। जी, यूं गया यूं आया। वैसे डायरेक्टर्स का रिस्पांस आज अच्छा रहा है ना? अच्छा था, सब खुश थे। ऑब्वियसली मॉम, किसी को मेरे डायरेक्टर बनने से क्या इशू हो सकता है, लेकिन आप अहमर का सोचें। उसकी तुम टेंशन मत लो, ये मेरा डिसीजन है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे डिसीजन को कभी भी चैलेंज नहीं करेगा। नो वे। आप किसी खुशफहमी में मत रहिए। अहमर है वो, लालच में आके कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है, हम क्या कह सकते हैं। और वैसे भी अब तो उसकी एडवाइजर आ गई है ना, उसको उंगलियों पे नचाएगी। आंटी, आप आए ना, बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम कितना खुश हो। ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम। बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें, कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है, और आपकी ज़ेरे से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो
तो फिर ये भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी, तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रही हो। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। जो कह रहा हूँ करो, सवाल मत करो। अहमर, कहा ना तुम मेरे साथ जा रही हो, तो जाओ तैयार हो क्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑलराइट जमाली साहब, डायरेक्टर्स की तरफ से अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो मेरे डिसीजन पे तो बताएं। मैम, इस हवाले से मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, शायद आपने चेक नहीं की। देख लेती हूँ। मैम, ये ऑब्जेक्शंस अहमद साहब ने रेज किए। वेल, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हैसियत से मैं इंडिपेंडेंटली किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कंपनी की लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूं, और ये मेरा ऑथेंटिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। सो मैं आप सबके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें बुला ही लेता। जमाली साहब, प्लीज बुलाइएगा। नाइस। मैडम, आप प्लीज आइए। Hi Tabir, please have a seat. आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हैं और कुछ नहीं जानते। Let me introduce her. So, she's Tabir Ahmed. Tabir is highly educated woman. She has done her masters in applied economics. मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? उसकी रीजन ये है मामा, क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? How is it possible? आपको पता है ये लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसे कैसे आ सकता है? तो सुन ले, मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा, आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। वो और बात थी। बात तो एक है, बोथ आर द सेम केसेस। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना लाजमी था। इससे तो बिजनेस की ABC का भी नहीं पता। मॉम, ज़ारा का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना ताबीर का। ये कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो एंटर नहीं हो रही हमारे बिजनेस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताबीर इज माई वाइफ, और मैं चाहता हूँ कि वो इस बिजनेस में इक्वली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है? ये तो लीगल स्टाफ बेहतर बता सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनके नाम से भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। आप लोग बेहतर समझते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। हम ये क्या किया है अमर ने? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ ज़ारा, अजीब ही हरकत की है इस लड़के ने। Mom, I think we are underestimating her.
ये लड़की हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा चालाक है। इस सब के पीछे ना ताबीर का याद है, आई एम डैम श्योर। हो सकता है ये अहमर का ही फैसला हो ही नहीं सकता ऐसा। ताबीर ही तो ये सब कुछ करवा रही है उससे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके आगे ऐसी दीवार खड़ी करूंगी तो आगे जाने का सोच भी नहीं सकेगी। यू हैव टू डू समथिंग मॉम, उसको रोकना पड़ेगा आपको। वो लड़की तो घर से निकल के ऑफिस में घुस गई, अब आगे पता नहीं क्या क्या करने वाली है। मुझे ये नई सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि आंटी इन सारे फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे फैसले खुद कर सकता हूँ मैं। आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और फहद तो सिर्फ पैसे मांगने ऑफिस आता था। अगर अब की बात और है तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं अहमर, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। हेलो ज़ारा। आप बैठे, तुमसे बात करनी है। बोलो। बैठो प्लीज, हैव अ सीट। बैठो ना। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों पहले तुमसे मैंने जो इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहता। बस छोटी मोटी कुछ और बातें करनी है। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम कारोबार में एक साथ हैं, घर में एक साथ हैं, और एक रिश्ता भी रहा है हमारा। मतलब की बात कर रहे हैं? वही कर रहा है। बात यह है कि इस टेंस माहौल को ख़त्म होना चाहिए, या फिर तुम मुझे बता दो। मैं क्या बता दूं? देखो, दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप साथ चल रहे होते हैं या फिर रास्ते जुदा कर लेते हैं। समझी नहीं हो तुम्हारी बात। देखो, सीधी सी बात है, हम बिजनेस में एक साथ, तुम कंपनी की बाकायदा डायरेक्टर हो, हमें मिलना जुलना पड़ेगा, हमें डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए चीज़ें साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो अम्मी से करने वाली है। देखो, मैं अम्मी से सिर्फ एक लिमिट तक बात कर सकता हूँ, उनसे मेरा इज्जत का रिश्ता है, वो माँ है मेरी, वो समझ नहीं पाएंगी। तुम उनको कन्वे कर सकती हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। अमर, तुम बिजनेस से अलग होना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद इस काम को आगे बढ़ाने का। मैंने इस बिजनेस को जिंदगी दी है, अब तक जो सीखा वो किया। सब कुछ कौन करता था? मैं ही करता था, और कर रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन ज़ारा, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती जा रही है। तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या है, मामा पता नहीं क्या सोच रही हैं। हमें बाकी मामला को साइड पे करके कम से कम बिजनेस के मामला में तो एक होना चाहिए। आप सबको मुझे एतमाद देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मसला नहीं। और वैसे भी बिजनेस के मामला बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, फिगर्स बोलते हैं। फिगर्स देख के सब पता चल जाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस और क्या प्रोग्रेस है। बिजनेस के मामलात में तो इतना मैं भी जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। इसका मतलब है कि तुम्हारा एतमाद मुझे हासिल है। ग्रुप चेयरमैन होने की हैसियत से सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी भी ऐसी कोई रीज़न दिया कि तुम पे ट्रस्ट ना किया जाए। अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आई डेफिनेटली टेल यू। दैट्स ग्रेट। मैं भी यही चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मामा के ख्यालात तुमसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगी, तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो। देखो, ये फैमिली बिजनेस है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि ये मेरी ज़ाती पसंद या ना की भेंट चढ़ जाए। खालू ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस बिजनेस को, और फहद ने भी इसके लिए जो थोड़ा बहुत किया आखिर किया ही ना। बाकी हम सब हैं, हम सोच समझ के संभाल लेंगे। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच।
तो ये बात करने आया था मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ी ना? जाहिर है, हिम्मत होती भी कैसे। खैर मॉम, क्या ख्याल है आपका? वैसे तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। देखो ठीक है, वो अपना काम जानता है तो काम करे, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी। लेकिन मॉम, वो जो ताबीर को लाके उसने हमारे सरों पे बिठा दिया, उसका क्या? अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को अपने सरों पर बैठने दें। भाई उसने अपने शेयर में से कुछ परसेंटेज दिया उसे, तो देता रहे। देखते हैं कितने दिन ये गाड़ी चलती है। मगर आप तो कह रही थी कि आप सब्र करो, थोड़ा सा आराम से इंतजार करो। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता ना। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जहन्नुम में मेरी तरफ से, मगर अपनी एटलीस्ट लिमिट्स तो क्रॉस ना करे ना वो। हम वैसे अल्लाह की कुदरत है, हम उसे घर से निकाल रहे थे और वो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है। अब तो मुझे अपनी फिक्र होने लग गई है कि कहीं वो हमें ही ना निकाल दे। इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी। देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो अहमर साहब? So what सारा, तुम्हारी और मेरी बकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी अमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी? तुम सच जानना चाहती हो? बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया, आओ तुम्हें इससे मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या जरूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम, लेट्स गो। आओ ताबीर। इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी, ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमर का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। बैठो। देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। देखो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट। अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या जरूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी, एंड अबव ऑल उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है।
उसके आइडियाज, उसकी चीजों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करे। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। So what, मॉम? मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। I know, बस